नमस्कार। बड़ा दुख होता है कि जब इस तरह की खबरें पढ़ते हैं या सुनते हैं कि कहीं अज़ान को लेकर, कहीं राम को लेकर दंगे होते हैं और देश का माहौल ख़राब होता है। ऐसा क्यों होता है, ये जानते हैं एडवोकेट साहब सिंह गुज्जर से। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आपने पूछा देश के अंदर दंगे और अजान को लेकर दंगे हो रहे हैं, ये होना था। भारतीय जनता पार्टी के लोग या कहीं भारत जलाओ पार्टी के लोग, भाईचारा जलाओ पार्टी के लोग जब तक सत्ता में रहेंगे तो दंगे तो होते रहेंगे। ना हिंदू के हैं ये, ना मुसलमान के हैं, ना राम के हैं, ना अजान के हैं। वोट की खातिर कराते दंगे ये दुश्मन हिंदुस्तान के हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। आज से पहले हमने कभी दंगे नहीं सुने थे, क्योंकि दंगों में से वोट निकलती है। यूपी का चुनाव हुआ, यूपी के चुनाव से पहले दंगे शुरू हुए तो इन्होंने उसमें से वोट निकाली। आज 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि विकास के नाम पर वोट इनको मिलती नहीं, विकास इन्होंने किया नहीं। उसके बाद देशभक्ति का कोई ऐसा काम नहीं किया इनको लोग वोट दें, तो इनको वोट ढूंढ रहे हैं ये दंगों के अंदर। और ये दंगे कराएंगे तो ये वोट पाना चाहते हैं, क्योंकि ये देश के 2024 के चुनाव की बातें चल रहे हैं। और मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं। ये भारत जलाओ पार्टी के लोग, ये अंग्रेजों की औलाद, इनके रगों को जो अंग्रेजों का खून दौड़ा है, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं। यदि आप देश के विकास की बात करेंगे, ये आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करेंगे। यदि आप इसमें रोजगार की बात, विकास की बात करेंगे या देश की उन्नति की बात करेंगे, ये आपको पाकिस्तानी नक्सलवादी न जाने किस तरह की बातें करेंगे, लेकिन ये जवाब नहीं देंगे और ये आपको गद्दार और देशद्रोही कहने की बातें करेंगे। इनके पास है। मोदी जी ने तो कहा था कि मन की बात सुनने आया हूँ। किसकी मन की बात जानी है आपने? मोदी जी, आपने मन की बात जनता की सुननी चाहिए थी। और मन की बात सुनने के लिए कितने ढोंग किए आपने, और ये मन की बात सुनता नहीं, करता मनमानी है। अरे वायदे किए जनता से और मन की बात की जाके अंबानी से है। और मोदी जी ध्यान खोलकर सुन लो, ज़्यादा दिन राज नहीं चला करते, बेईमानी से है। बेईमानी से जितना राज करना था आपने कर लिया। आगे जनता समझदार हो चुकी है, आपको छोड़ने वाली नहीं। साहब 134 को लेकर क्या कहेंगे? पहले रद्द किया, फिर दोबारा लागू किया। इसी प्रकार टीसी को लेकर भी पहले रद्द कर दिया, कोई भी बिना टीसी के एडमिशन ले सकता है, उसके बाद फिर टीसी लागू कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि देश में राज करने वाले, खासकर हरियाणा प्रदेश की मैं बात करता हूँ, इस देश को अनाड़ी लोग चला रहे हैं। इस प्रदेश को जो राज्य में सरकार है, ये बंदरों की सरकार है, ये अनाड़िकों की सरकार है, ये कुछ करना नहीं जानती। और मैं भी हैरान हूँ सुनकर कि शाम को ये कानून बनाते हैं, कोई पॉलिसी बनाते हैं और कल अगली शाम तक ये बदल जाते हैं अपनी जुबान से। कितनी बार हुआ यहाँ? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या किया? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 10 साल की गाड़ियों का बैन करूंगा। अगले दिन क्या हुआ? उसको कैंसिल करने का काम किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं जो कोटा है खिलाड़ियों को, उस कोटे को खत्म करने का काम करूंगा। अगली बार उस कोटे को पूरा करने का काम किया। अपनी जुबान से बदले हैं। यही काम यहाँ का मुख्य शिक्षा मंत्री कर रहा है। और मैं तो कहना चाहूँगा, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, ये भारतीय थूक चाट पार्टी की सरकार है। थूक कर चाटने का काम करती है। कितनी बार अपनी जुबान से बदले। और मैं तो शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूँ, आप किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं? अरे शाम को तो आप मिलकर एक तरह का कानून लाते हैं और अगली सुबह बदल जाते हो। आप 3 बार बदल चुके हैं। प्राइवेट स्कूलों की मैं बात करता हूं। प्राइवेट स्कूलों से सबसे ज्यादा परेशान कौन है? यहाँ की जनता परेशान है। और शिक्षा मंत्री तो यहाँ का कानून नाम की कोई बात ही नहीं करता। और आज कहा कि 134 को लाऊंगा। 134 के लाने के लिए एडमिशन किए, लिस्ट जारी की, उसके बाद का जी मैंने इसको खत्म कर दिया। उसके बाद खत्म कर दिया, जनता ने पूछा हम कहाँ जाएंगे? फिर कहने लगा जी मैं राइट टू एजुकेशन RTE के तहत 25% की रिजर्वेशन देने का काम करूंगा। अरे शिक्षा मंत्री जी, बेवकूफ बनाने का काम छोड़ दीजिए। जिस कानून की आप बात कर रहे हो, ये 10 साल पहले बन चुका था। आज इस कानून की याद क्यों आई? और परसों फिर बयान बदल दिया कि नहीं जी, हमने जिस 134 को रद्द किया था, हमने अब उसको दोबारा बहाल किया, उसमें एडमिशन कराने का काम करूंगा। इसलिए मैं कहता हूं, कहावत सही है, थूक कर चाटना, ये थूक कर चाटने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, भारतीय थूक चाट पार्टी की सरकार है। भारतीय थूक चाट पार्टी का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्रिमंडल इसी तरह का काम कर रहे हैं। कितने कानून शाम को बनाते हैं और ये अगले दिन बदल जाते हैं। इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी कारण है क्यों बदल जाते हैं। इसलिए बदल जाते हैं, शाम को सेटिंग से, मीटिंग से, रिश्वत लेकर और किसी अपने का भला करने के लिए कानून बनाए जाते हैं। जब जनता सामने आती है, लठ लेके खड़ी हो जाती है, तो उसको बदलने का काम करते हैं। इसलिए अनाड़ियों की सरकार है, बंदरों की सरकार है। इन्होंने तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इस देश को, इस राज्य को नहीं चला सकते। रिश्वत का आरोप किस आधार पर लगा सकते हैं? देखिए, रिश्वत का आरोप सबसे बड़ा घोटाला है। ये जो प्राइवेट स्कूल का जो आज लोग अभिभावक सड़कों पे हैं, सबसे बड़ा घोटाला है। रिश्वत का सीधा सीधा आरोप कैसे लगता है, मैं तो प्रूव कर देता हूं इस बात को। जितने घोटाले हरियाणा प्रदेश में हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ और धान का घोटाला हुआ, जितने घोटाले हुए, सबसे बड़ा घोटाला ये प्राइवेट स्कूल का घोटाला है। और सीधे सीधे आरोप इसलिए लगते हैं, एक बच्चे की जब सरकार ने
को कोर्ट के आदेश ने एनुअल चार्जेज को ख़त्म कर दिया, उसके बाद ये प्राइवेट स्कूल वाले धमकाकर बच्चे को स्कूल से निकाल कर एक पर बच्चे से 10,000 रुपये कलेक्शन हो रही है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, एक प्राइवेट स्कूल में यदि 3,000 बच्चे हैं और एक बच्चे से 10,000 की वसूली की जा रही है, तो सीधा सीधा पैसा कहाँ जाता है? सरकार के पास जा रहा है। तो इसलिए सबसे बड़ा घोटाला है और ये सीधे सीधे आरोप रिश्वत के लगते हैं। और पिछली बार जब इन्होंने 134A को रद्द किया था, ये कहाँ से आए थे लौट कर? ये विदेशी भ्रमण करके, विदेशी टूर से वापस आए थे। कौन गए थे? पूरा मंत्रिमंडल विदेशों में घूम के आया। किसने भेजा था? ये प्राइवेट स्कूलों का पैकेज दिया हुआ था। उन्होंने शॉपिंग कराई इनकी और इन्होंने इसी शर्त पे कहा था कि आप विदेशी टूर करके आओ और आने के बाद हमारा ये काम करो कीजिए। इन्होंने आते ही 134A को ख़त्म किया। इसलिए रिश्वत का सीधा सीधा आरोप आज की हरियाणा प्रदेश चला रही भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत जलाओ पार्टी की सरकार पर लगते हैं। तो सरकारी तौर पर गए थे, सरकारी तौर पर तो गए थे दिखाने के लिए, लेकिन वहाँ से क्या लेके आए उसकी पता है आपको? कि उसकी चेकिंग हुई, कितनी शॉपिंग करके लाए? गए तो सरकारी दौरे पे थे, सरकार के पैसे का भी दुरुपयोग किया। कौन सी पॉलिसी लेके आए वहाँ से? ऐसी पॉलिसी लेके आए थे कि गरीब बच्चों को गला दबाने का काम करेंगे, गरीब बच्चों के एडमिशन कैंसिल कराने का काम करेंगे। ये कौन सी सरकारी दौरा था इनका? ऐसे दौरे से चाहता हूँ भगवान माफ़ करे, आप ऐसे दौरे में मत जाया करो कि ऐसे दौरे करने के बाद गरीबों का गला दबाने का काम करते हैं। इससे अच्छा आप देश में ही बैठ के काम कीजिए।